वो एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक शादीशुदा जोड़े शारदा और कुमार की माया नाम की एक बेटी थी। माया की उम्र शादी की हो चुकी थी। उसके माँ बाप उसके लिए रिश्ता देख रहे थे। एक दिन रात में जब सब सो रहे थे, माया जोर जोर से चिल्लाने लगी, नहीं, मुझे मत मारो, मेरे पति को छोड़ दो, उसे छोड़ दो, मेरे पति को मत मारो, मत मारो। ये सुनकर शारदा जाग पड़ी और उससे पूछा, माया, माया, क्या हो गया बेटी? तुम कोई सपना देख रही हो क्या? माया की अचानक आंख खुल गई और वो बोली, माँ, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। ठीक है, कुछ नहीं होगा बेटी, थोड़ा पानी पीकर सो जाओ। माया ने कुछ पानी पिया और फिर से सो गई। अगले दिन पूरे चांद की रात थी। माया को प्रकृति से बहुत लगाव था। पूर्णिमा की रात वो ऐसे ही घर के सामने बैठ गई। जैसे ही उस पर चांदनी पड़ी, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, आग बुझाओ, आग बुझाओ, मुझे मत जलाओ। ये कहते ही वो अचानक एक नागिनी में बदल गई। ये देखकर उसके माँ बाप चिंता में पड़ गए। हे ईश्वर, हमारी बेटी को क्या हो रहा है? कुछ देर बाद उसने चिल्लाना बंद कर दिया और बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। शारदा और कुमार बहुत घबरा गए। शारदा ने कहा, सुनो, पिछले 2 दिन से माया कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। तुमने देखा ना अभी क्या हुआ? एक सामान्य लड़की अचानक नागिन कैसे बन गई? मैं बहुत डरी हुई हूँ। कल अपनी बेटी को किसी साधु के पास लेकर चलते हैं। हाँ, कल लेकर चलेंगे, जरूर। अगले दिन वो माया को लेकर एक साधु के पास गए और सारी बात बताई। उनकी बात सुनने के बाद उस साधु ने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया और देखा कि क्या हुआ था। इसके साथ ये कई साल से हो रहा है। जब वो केवल 8 साल की थी तब से हर पूर्णिमा की रात ऐसा हुआ, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब वो 21 साल की हो चुकी है और खुद को विवाहित बता रही है। इसका मतलब वो पिछले जन्म में एक नागिनी थी। किसी ने उसके पति को पूर्णिमा की रात ही मार डाला था और उस समय वो गर्भवती भी थी। अब उसने एक बार फिर मनुष्य रूप में अपने पति के लिए जन्म लिया है। लेकिन क्यों साधु महाराज? इसीलिए क्योंकि उसके पति ने भी कहीं मनुष्य योनि में जन्म लिया है। वो उसके पास अवश्य जाएगी। इसी बीच माया एक नागिनी में बदल गई और बोली, साधु, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मुझे मेरा पिछला जन्म याद कराया। फिर उसने शारदा और कुमार से कहा, माँ, बाबा, आपकी बेटी के रूप में मेरा समय पूरा हुआ। अब मैं अपने पति की तलाश में जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि वापस आऊंगी या नहीं। अगर आप आई तो आपसे अवश्य मिलूंगी। मुझे माफ कर दीजिएगा। और वो अदृश्य हो गई। उसके माँ बाप बेटी को जाते देख रो पड़े। बेटी, माया, रुको जरा बेटा, रुको। लेकिन वो तब तक जा चुकी थी। चिंतित ना हो, वो फिर वापस आएगी। तुम घर जाओ और सुकून से रहो। उनका ढांढस बंधाकर साधु ने उन्हें विदा कर दिया। माया अपने पति की तलाश में निकल पड़ी थी। उसका पति उस गांव के पीछे जंगल के पास एक दूसरे गांव में रह रहा था। इस जन्म में वो शंकर था। माया उसके घर पहुंची। उसे देखकर शंकर ने पूछा, तुम कौन हो? शंकर, मैं पिछले जन्म में तुम्हारी पत्नी थी। मैंने फिर जन्म लिया है और तुम्हें खोजने आई हूँ। यहाँ से फौरन चली जाओ। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। इस तरह वो उस पर चिल्ला पड़ा। इसी बीच शंकर की पत्नी श्रीदेवी बाहर आ गई। क्या हो गया जी? तुम इस तरह क्यों चिल्लाए? ऐसा देख कहकर उसने नागिनी को देखा और चौंक गई। सुनो, कौन है ये? देखो, ये मेरी पत्नी श्रीदेवी है। हम दोनों शादीशुदा हैं। तुमने देख लिया ना, मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। बहुत जल्द हम माँ बाप भी बनने वाले हैं। मेहरबानी करके यहाँ से चली जाओ। लेकिन पिछले जन्म में मैं थी तुम्हारी पत्नी, इसीलिए इस जन्म में भी तुम पर मेरा हक है। हमें नागलोक वापस लौटना होगा। कृपा करो हम पर, चले जाओ यहाँ से। हमें अलग मत करो, हमें अलग मत करो। इस तरह पति पत्नी प्रार्थना करते हुए रोने लगे। नागिनी बहुत उदास हो गई और वहां से अदृश्य हो गई और एक जगह बैठकर रोने लगी। फिर एक दिन शंकर किसी जरूरी काम से नगर के लिए निकल गया। उसकी पत्नी घर पर अकेली थी।
माया जो एक जगह अकेली बैठी थी सोचने लगी, मुझे अपने पति से मिलना है, उसे बीते समय की याद दिलानी है। ये सोचते हुए वो शंकर के घर चली गई। उस समय श्रीदेवी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसे उस दर्द में देखकर नागिनी को उस पर दया आई और उसने बच्चा पैदा करवाया। श्रीदेवी ने एक लड़की को जन्म दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन, तुमने सही समय पर आकर मेरे बच्चे की जान बचाई। मैं तुम्हारी आभारी हूं। लेकिन फिर अचानक वो जोर जोर से चीखी और मर गई। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? अचानक इस हादसे से वो बहुत घबरा गई। उसी समय वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसे रोते देख वो बहुत चिंतित हो गई। हे ईश्वर, अगर शंकर यहाँ आ गया तो सोचेगा कि मैंने उसकी पत्नी को मार डाला। ये बच्चा भी इतना रो रहा है, मैं क्या करूं? सही है या गलत? मैं श्रीदेवी बनकर इस बच्चे को दूध पिलाऊंगी। ये सोचते हुए उसने श्रीदेवी के मृत शरीर को वहां से हटा दिया और खुद श्रीदेवी का रूप ले लिया। फिर उसने उस बच्चे को अपनी बाहों में उठाया। हे ईश्वर, मुझे नहीं पता कि ये उचित है या नहीं, लेकिन ये बच्चा भूखा है। मैंने श्रीदेवी का रूप शंकर को धोखा देने के लिए नहीं लिया, तो साक्षी है इस बात का, बल्कि सिर्फ इस बच्चे को बचाने के लिए लिया है। अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। ये सोचते हुए आंसुओं से भरी आंखों से उसने ईश्वर से प्रार्थना की। तभी शंकर आ गया। नागिनी को श्रीदेवी के रूप में देखकर और उसकी गोद में एक बच्चा खेलता देख शंकर खुशी से फूला नहीं समाया। श्रीदेवी, मैं तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़कर चला गया था, मेरी गलती है, लेकिन ईश्वर की कृपा से तुम और बच्चा दोनों ठीक हो। मैं आज बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए उसने श्रीदेवी को अपने गले लगाया। जैसे ही शंकर ने श्रीदेवी के रूप में नागिनी को छुआ, उसे अपना पिछला जन्म याद आ गया। तुरंत उसने उसे उसके नाम से पुकारा और खुद नागराज में बदल गया। ये देखकर वो भी अपने असली रूप में आ गई और बोली, ईश्वर की कृपा से तुम्हें अपना पिछला जन्म याद आ गया। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें एक बुरी खबर देनी होगी। इस तरह उसने श्रीदेवी की मौत के बारे में बता दिया। नागराज बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। जो कुछ हुआ वो हमारे भाग्य में लिखा था। वो अपना समय और कर्तव्य निभा कर चली गई। अब ये बच्चा ही सब कुछ है। तभी अचानक श्रीदेवी वहां प्रकट हुई। उसे देखकर दोनों चौंक गए। फिर वो भी एक नागिनी में बदल गई और बोली, मैं भी एक नागिनी हूँ। मैंने अपने पिछले जन्म में शंकर से प्यार किया था, लेकिन तब तक वो तुमसे विवाह कर चुका था। जब मुझे ये पता चला तो मैं सहन नहीं कर सकी और मैंने उसे मार डाला। मुझे क्षमा कर दो माया, मैंने तुम्हें भी गर्भावस्था में नहीं बख्शा और मार दिया, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। ये मेरा नहीं, तुम्हारा ही बच्चा है। पिछले जन्म में तुम्हारी कोख में एक लड़का ही था। उस पाप की वजह से जो मैंने पिछले जन्म में किया, मैंने इस बच्चे को इस जन्म में पैदा किया है। ये कहकर वो अदृश्य हो गई। पति पत्नी ने उस बच्चे को लिया। हमें सारी समस्याओं से छुटकारा मिल गया। अब हम सुकून से रह सकते हैं। आज से हम अपने उस समय को फिर से जी सकेंगे जो हमने पहले गवा दिया था। ऐसा कहते हुए वो उस बच्चे के साथ वहां से अदृश्य हो गए। एक गांव में सुजाता नाम की एक औरत रहती थी, जिसका मोहन नाम का एक बेटा था। पैदाइश से ही मोहन शारीरिक रूप से विकलांग था। वो अपने पैरों पर नहीं चल सकता था। उसके बड़े हो जाने के बाद भी सुजाता ही उसकी देखभाल करती थी। लेकिन हर पल सुजाता को एक ही बात की चिंता सताती थी कि उसकी मृत्यु के बाद मोहन की देखभाल कौन करेगा। एक दिन वो सोचने लगी, हे भगवान, कोई भी माँ अपने बेटे के लिए ये कामना नहीं करेगी, लेकिन मैं मजबूर होकर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मृत्यु के बाद मेरे बेटे की देखभाल करने के लिए कोई नहीं रहेगा। हे प्रभु, मुझसे पहले मेरे बेटे को इस दुनिया से उठा लेना। ये सोचकर वो सुबकने लगी। उसे इस तरह देख मोहन ने पूछा, क्यों रो रही हो माँ? मेरी वजह से दुखी हो, है ना? नहीं मेरे बेटे, मैं तो तुम्हारे पिता के बारे में सोचकर रो रही हूँ। अगर तुम्हारे पिता हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता। माँ, वो तो हमें बहुत पहले छोड़कर चले गए थे। तुमने उनके जाने का कोई दुख नहीं किया। आज कह रही हो कि उनके लिए रो रही हो। तुम्हारे ओठ झूठ बोल रहे हैं, लेकिन तुम्हारी आंखें सच कह रही हैं।
मेरे पिता ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन तुमने दिन रात मेहनत करके मुझे बड़ा किया है। क्या मैं तुम्हारी शक्ति और साहस के बारे में नहीं जानता माँ? मैं सब जानता हूँ। ओ मेरे बेटे। इतना कहते हुए उसने उसे प्यार किया। उस दिन सुजाता ने रावली नाम की एक औरत को घर में मदद के लिए रख लिया और उससे कहा, देखो, मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे के लिए तुमको रखा है। मेरे बेटे का ख्याल रखना, उसे अपना ही बेटा मानना। मेहरबानी करके मेरी मृत्यु के बाद भी उसी तरह से उसकी देखभाल करना। अगर तुम चाहोगी तो मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे और अपने बेटे के नाम पर लिख दूंगी, ठीक है? कोई जरूरत नहीं मेम साहब, मेरा भी अपना कोई नहीं है। मैं आपके बेटे का अपने बेटा समझकर ख्याल रखूंगी। ये कहकर वो अपना काम करने लगी। इस तरह वे तीनों एक साथ उस घर में रहने लगे। एक दिन सुजाता को अचानक दिल का दौरा पड़ा और फिर कुछ घंटों में उसकी मृत्यु हो गई। मोहन अपनी माँ की मौत से टूट सा गया। माँ, 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 माँ। फिर उस घर में रावली और मोहन एक साथ रहने लगे। एक दिन मोहन का पिता शेखर घर आ गया। अरे ओ लंगड़े, लगता है तेरी माँ मर गई। मुझे कल ही पता चला वो मर गई, फिर तू कैसे जिंदा है अभी तक? तू भी जाना उसी के पास। और वो शेखर को पीटने लगा। कौन हो तुम? मोहन को इस तरह क्यों पीट रहे हो? तुम कौन हो? एक नौकरानी दिखती हो। नौकर हो तो नौकर की तरह रहो, हमारे मामलों में टांग मत अड़ाओ। मैं इसका बाप हूं। उसने फिर मोहन को और पीटा। अरे, तब तक पीटता रहूंगा जब तक तू दम नहीं तोड़ देता। तेरे मरने के बाद सारी जायदाद मेरी। इतना कहकर वो घर के अंदर चला गया। मोहन रोया और बोला, माँ, पिताजी घर आ गए। इतने दिनों के बाद घर आए, लेकिन मेरी सेहत के बारे में पूछने के बजाय मुझे बहुत पीटा। मुझे बहुत दुख हो रहा है माँ, दर्द भी हो रहा है। रो मत मेरे बेटे, ऐसे लोगों को भगवान जरूर सजा देता है, जरूर सजा देता है। मोहन की माँ, जो एक प्रेतात्मा बन गई थी, उसने ये सब देखा तो सोचा, हे भगवान, आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, तुमने मुझे उससे दूर कर दिया। आज उसके पिता ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा, उसकी क्या गलती थी भगवान? ये सोचकर उसे बहुत दुख हुआ। अगले दिन मोहन का पिता उसके पास आया और बोला, ए लंगड़े, खाकर मोटा होता चला जा रहा है। आज से कोई तुझे खाने को नहीं देगा, समझा? ये कहते हुए उसने उसे एक बार फिर पीट दिया और रावली से कहा, अरे देखो, आज से अगर मैंने तुम्हें उसे खाना देते देख लिया ना, तो तुम्हारा सिर काटकर दरवाजे पर लटका दूंगा। इस तरह उसने रावली को चेतावनी दी, लेकिन रावली उससे घबराई नहीं और उसने मोहन को खाना खिला दिया, जिसे देखकर शेखर ने रावली और मोहन दोनों की पिटाई लगा दी। माँ, माँ, माँ। इस तरह डर के कारण मोहन जोर से चिल्लाया। ये सुनकर माँ शैतान वहां प्रकट हुई। उसे देखकर शेखर चीख पड़ा, शैतान, शैतान। हाँ, मैं एक शैतान हूं। मेरे जीवित रहते तुमने मेरे साथ शैतानों की तरह बर्ताव किया। अब तुम मेरे बेटे को शैतान की तरह तड़पा रहे हो। क्या तुम सुजाता हो? हाँ, तुम किस वजह से मेरे बेटे को पीट रहे हो? वो तुम्हारा अपना बेटा है ना? तुम बिना सोचे समझे उसकी पिटाई कर रहे हो, क्योंकि वो शारीरिक रूप से विकलांग है। तुमने रावली को भी पीटा, जिसका कोई दोष नहीं। क्या तुम भूल गए हो कि तुम एक इंसान हो? तुमको बस पैसा चाहिए ना? ले लो सारा पैसा और जेवरात और इस घर को छोड़ दो। ये घर मेरे बेटे के रहने के लिए है। मेहरबानी करके इस घर से चले जाओ। ये सुनकर शेखर ने मन में सोचा, हाँ, ये सच है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मृत्यु के बाद भी मेरी पत्नी प्रेतात्मा के रूप में अपने बेटे की तकलीफ देखकर उसके लिए आ गई। यदि मैं अभी भी अपना व्यवहार नहीं बदलता तो पिता शब्द का कोई अर्थ नहीं है। इतना सोचकर वो रोने लगा और बोला, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं यहां फिर कभी नहीं आऊंगा। इतना कहकर शेखर वहां से चला गया। अपनी माँ को देखकर मोहन को बहुत खुशी हुई।
तब से मोहन की माँ उसके साथ उस घर में ही रहने लगी और उसकी देखभाल करने लगी। इस तरह वे बिना किसी परेशानी के खुश रहने लगे।